अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें देखें तेज़ी से तब्दील हो रही है और मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी। मैं तोशाखाना केस की बाद में बात करता हूँ कि रिकॉर्ड ना आना और दूसरा वकील ने टाइम मांग लिया, और ये वो वकील जो वहाँ पेश होता था तफसीलात बाद में बताएंगे साथ। ब्रॉडशीट पनामा वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, मरीम नवाज़ ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले ली, आप परेशान हो गए। और लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस वाले मामले में और बाकी कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामला चल रहे हैं। कोशिश करूंगा सारी इसी एक ही प्रोग्राम के अंदर। मैं आपको पता 2 प्रोग्राम करता हूं, एक मैथ्स व्यूज़ है और सुबह पॉलिटिकल डायरीज़ के हवाले से आता है। और इसी तरह सदर मुमलिकत के जो ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का मामला जो है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। अब मैं हम 2-3 चीज़ें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले और ब्रॉडशीट केस के हवाले से बात कर लेते हैं कि ब्रॉडशीट केस चीज़ की सप्लाई में 3 रुकनी बेंच आए और वॉल्यूम 10 फराहम करने की दरख्वास्त वापस ले ली। ज़रूरत पड़ी तो वॉल्यूम 10 फराहमी की नई दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त के मुताबिक वॉल्यूम 10 सालसी अदालत की कार्रवाई के लिए दरकार है। जस्टिस अतरुल्लाह, सालसी अदालत की कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है। जस्टिस अतरुल्लाह, सालसी अदालत की कार्रवाई के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस अतरुल्लाह, ब्रॉडशीट कंपनी को $28 मिलियन की अदायगी के बाद भी 3 साल पहले हो चुकी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, शरीफ ख़ानदान के साथ खोज लगाने के लिए ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल की गई थी। मुल्क को कैसे लूट कर जायदादें बनाई गई, सब कुछ सामने लाया गया। ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। और यहाँ देखिए, ये तो अब तो आपके सामने है ना, लूट मार करें, आप नैब में केस चले और फिर आप नहा धो के थोड़ा सा वक्त जेल में गुजारें और घर चले जाएं। अरबों रुपये इस मुल्क का तबाही की तरफ लेके गया, और कौन कसूरवार है ये सोचना पड़ेगा आपको। और ये अवामी इशू है तो ब्रॉडशीट कंधे पर रख कर फायर ना करें। पनामा केस में अदालत फैसला कर चुकी है, वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। अपने दलाल को 5 रुकनी के फैसले तक में महदूद रखें। जस्टिस क्या पनामा फैसले में वॉल्यूम 10 के हवाले से कोई हिदायत है? जस्टिस पनामा के हतमी फैसले में वॉल्यूम 10 खुफिया रखने के लिए हवाले से कुछ नहीं है। लतीफ़ कोसा, वॉल्यूम 10 खुफिया रखने का ऑर्डर हतमी फैसले में ज़म नहीं किया गया। ब्रॉडशीट कंपनी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा, आप पाकिस्तान के अवाम की जानिब से कंपनी की जानिब से पेश हो रहे हैं। वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है इसे खुफिया रखा गया? लतीफ़ कोसा कहते हैं, हम सबको सुनेंगे, हमें पता तो चले कि हमारे सर में दरख्वास्त क्या है। 5 रुकनी पनामा फैसले में वॉल्यूम 10 के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन दी? जस्टिस अतरुल्लाह, आर्टिकल 19A के तहत अवाम का हक है, देखे मुल्क को लूटा गया, हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। जस्टिस अतरुल्लाह, आपको वॉल्यूम 10 सालसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए चाहिए था, वहाँ मामला निबट चुका है। तो अब ये वो बुनियाद बनाकर जो मामला है वापस आ गया। वॉल्यूम अब आगे ज़मानत मनसूखी की जो नैब में दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र जो मरीम सफदर है ना, समाअत हुई, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, वापस ले ली। मरीम ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब ने केस में तहरीर जवाब में जमा कराया तो चीफ सेक्रेटरी ने नैब प्रोसिक्यूटर तहरीर जवाब पढ़ने की हदायत की। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत को बताया कि मरीम नवाज का केस नैब तरमीम के बाद काबिल समाअत नहीं, दरख्वास्त खारिज करने की बजाय निपटा दें। जिसने इस्तफसार किया कि निपटाएंगे तो आपको पसंद आएगी। अदालत ने मरीम के ख़िलाफ़ नैब की दरख्वास्त, अब यहाँ से आप समझ लें कि नैब किस हद तक क्या कर रहा है और नैब का नुक्ता नज़र क्या है। आगे से शॉर्ट में आपको बताते चलें, जो सदर पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर दस्तखत न करने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया जाए। तो उल्टा होने तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवाल उठ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट से बराह रास्त अवाम के हकूक़ वाबस्ता हैं। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब मैं आपके सामने मैं लेके आता हूँ जो बहुत ख़ास और अहम मामला है, वो इमरान खान साहब की तोशाखाना के केस की समाअत है। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वाकई केस अपना ना यानी चलने वाला होता, सज़ा बरकरार रहनी होती, तो आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, जो शरीफ ख़ानदान के वकील हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने, देखिए आप इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने जो हालत है आप देख लें, या फसाद की जड़ जो इलेक्शन कमीशन ही है। और मैं बताता चलूँ आपके सामने, अगर ये करते तो ये हालात तो ना होते ना। आज जिस तरह उस वकील ने और रिकॉर्ड
पहले आपको कहा था कि रिकॉर्ड की वजह से डिले करने की कोशिश करेंगे, और वकील के हवाले से, तो वकील के हवाले से आज देखिए डिले करने की कोशिश की गई है। वो चीज़ें आप लोगों के सामने सारी आ चुकी हैं। आज जो अपील की बेसिकली समाअत हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। पहले तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, वो सेशन जज साहब की रिपोर्ट आ गई, उसका जिक्र किया गया। फिर वो ठंडे दिमाग ठंडे मिजाज से मैं जी मुनासिब ऑर्डर करूँगा। मुनासिब ऑर्डर इन्होंने क्या करना है? फिर मिलने के हवाले से बुशरा बीबी आज वहाँ गई हैं, बुशरा बीबी को तो मिलने दिया गया, वकला को फिर मिलने नहीं दिया गया। इस पर मुनासिब ऑर्डर हो सकता है कोई 2-3 दिन तक आ जाए, वरना तो ऑर्डर आज ही जारी होना चाहिए था। और कोर्ट में डिक्लेरेशन दे रहे थे, क्या आ रहा था? कोई इतना बड़ा ऑर्डर तो था नहीं ये, ताकि मिल सके ना। बाकी जो है अटक में सूरत के हवाले सहूलियात के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन के वकील आ गए जनाब। मैं जो तो अपील अभी पता चला है, जैसा उन्होंने कहा कि जनाब आपको तो अपील कब की आई है, नोटिस हुए हैं पता। उन्होंने कहा जी वकील, मुझे वकील आज अंगेज किया है। मैं भी वकील हूँ, बहरहाल मैं अच्छा नहीं लगता इसको इस तरह से बात करते हुए। हमें भी पता है क्या कुछ होता है, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं थी, लेकिन असल बात है कि डिले करने का मकसद, और डिले करने के पीछे एक साजिश है। मैं बता दूँ आप साजिश क्या है। ये मैंने आपको कह दिया था, ना सिर्फ सस्पेंशन है, अपील काबिल अखराज है। ये सॉरी, ये अपने जो ट्रायल काबिल अखराज है, अपील अलाउ नहीं है, ट्रायल काबिल अखराज है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और मैंने कई रीज़न दिए हैं, ठीक है ना जी। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप तक हक़ाइक़ सामने देख लिया जाएगा, ठीक है ना जी। और जहाँ जो है जो उन्होंने कहा कि तैयारी का वक्त क्या है, ये सरासर ज़्यादती होगी। अगर आप कुछ वक्त दे देते हैं, लेकिन 2 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते। ये चीज़ सामने रिमार्क्स थे, और ये सरासर ज़्यादती होगी। लतीफ़ खोज साहब को, जो कि ख्वाजा हारिस साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो फैसला हुआ था पार्टी लेवल के ऊपर भी, बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। उसके बाद फाइनल कोरा जो है ना खोसा साहब के जिम्मेदार, खोसा साहब ने इसको बहस करना है। लीड काउंसिल इसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब है, और चेयरमैन PTI की गैर मौजूदगी में उन्हें सज़ा सुनाई। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो भी आप 3 साल की सज़ा है, और ये फौजदारी कानून नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के वक्त की मुखालफत शिद्दत के साथ की, नोटिस जारी करके आज जवाब तलब किया था। सज़ा मुअत्तली आज ही मंजूर की जाए, आज ही फैसला सुनाए, और जब आप फैसला मुअत्तल कर देंगे, मुलाकात वाला मसला भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और चेयरमैन जो PTI इमरान खान साहब की जो सज़ा सुनाएगी वो गैर कानूनी है। सेशन अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार नहीं, पहले दिन से आपको मैं कह रहा हूँ। हालांकि इसमें उनका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं, उसके पास कंप्लेंट दायर करने की देखे ना, दायर करने का भी इख्तियार नहीं है। एक दिन में वक्त दिए बगैर फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा ख़त्म कर दिया, जहाँ नोटिस जारी किए हुए हैं, और चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब बीमारी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सकते। और सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की है। बगैर रेफरेंस के फौजदारी मुकदमा चलाया गया, और मेरे मुवक्किल को जेल भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी ही पूरा इलेक्शन कमीशन नहीं होता। ख्वाजा आसफ केस में सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है, सिर्फ एक केस को फिक्स करके छुट्टियों में 3 से चलाया गया। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानतें दी हुई हैं, ये अदालत मेरे मुवक्किल को ज़मानत पर रहा करे, और 24 तक। और यहाँ ये भी अच्छे रिमार्क्स, वो बात तो अच्छी की उन्होंने, हम अदलिया की आज़ादी और मजबूती पर यकीन रखते हैं। हमने इस अदालत से वक्त देने की पहली सदा की है। वकील अमजद परवेज़ कहते हैं 12-15 बार केस लगा है, आपको भी तैयारी कर लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से जो मुकालमा किया, हम दोनों फ्रीकैन की बात नहीं मानते, केस परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। हम ना खोज साहब की बात माननी है ना आपकी। आप और यहाँ जो आपको पता है यहाँ रश बहुत था कोर्ट के अंदर, और बड़ी गर्मी थी वहाँ पर, और सरदार लतीफ़ खोसा से बाहर आकर जो है ना वहाँ जो बात वो की, वो जिस काबिल फसाद की सबसे बड़ी जड़ जो है वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ ये केस। अब ज़रा बात को समझिएगा, अब बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ आपको, ये केस कोई भी केस नहीं है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ 2 बातें, एक तो दायरा इख्तियार की बात है, सेक्रेटरी के पास इख्तियार को नहीं, दूसरा बड़ा अहम है सेक्शन 137 सबसेक्शन 4 के तहत। वो क्या है, वो फिर मैं सेक्शन 137 जो है ना वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ आपके लिए। 120 दिन में इस्तगासा दायर हो सकता है। 2018-19 जून दिसंबर में फाइल करनी थी, 2018 की 2019 दिसंबर में, और अप्रैल 2019 में आप उसके दौरान इस 4 महीने में इस्तगासा दायर कर सकते थे। अगला 2019-2020 तो आ जाएं, तो वो अप्रैल 2020 तक कर सकते, दिसंबर में 19 में फाइल होनी थी, फिर आगे आ जाएं वो 20 की आ जाए तो अप्रैल 2021 या दूसरा अप्रैल 2022 तक आप
इस सारे प्रोसेस को आप स्टार्ट कर सकते थे, आपने नहीं किया। 4 महीने के वक्त में ये नहीं हो सका और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतमुल्लाह की कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। वहाँ हमारा इतराज़ है कि केस वापस दे दें। और दूसरा जो मामला है, लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच, लार्जर बेंच सुन रहा है, कोई केस नहीं है और ये फौजदारी जुर्म नहीं। बार बार बताता चलूँ मैं आपको, सेक्शन 137 में आप दे दें। उन्होंने कहा कि अगर मिस डिक्लेरेशन होगी तो ये करप्ट प्रैक्टिस कराएगी। करप्ट प्रैक्टिस में इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। मैं इसमें इमरान खान साहब को ना सिर्फ जमानत होते हुए, अपील और बल्कि मैं बरी होते हुए देख रहा हूँ। और आज का मैंने कहा था कि आज की पॉसिबिलिटी लाजमी नहीं है, इमरान खान साहब आ रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। बाकी तो सब कह रहे हैं कि ऑफिशियली जो है गिरफ्तारी का हमें किसी को पता नहीं। जेल सुप्रीडेंट ने क्यों बताना है आपको गिरफ्तारी का? मुझे शदीद मुझे डाउट्स हैं कि साइफर वाले केस में गिरफ्तारी ना डाल दी हो। हालांकि गिरफ्तारी डालने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी होगी और इस तरह जो ज़मानत कबल जो गिरफ्तारी जो खारिज हुई हैं 16-17 केसेस की, चाहे 9 मई वाला मामला या बाकी मामलों में, उसमें भी जैसे ही इमरान खान साहब जेल से निकले के जाएगा रोबकार, उस वक्त ये लेके जाएंगे मुचलका के जनाब हमने गिरफ्तार करना है। ये मैं बता दूं आपको, ये ज़्यादा तकलीफ बात होगी। इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि कल हमारे पास टाइम है, 2 दिन, कल का दिन भी है, परसों का ही है, बाकी ज़मानतें जो है ना वो किसी तरह से मैनेज करा लें ज़मानतें। मेरा कहने से मकसद ये है। लेकिन इमरान खान साहब को ज़्यादा अंदर नहीं रख सकेंगे, ये मैं बता दूँ आपको। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।